हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सीताराम, राधे राधे। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हाँ जी, बात करते हैं अपन अपने पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए। तो जैसा कि अपन ने कहा, सबसे पहले तो निकालेंगे A1 A2 A3 A4 लिखेंगे। तो ये पांचवा क्वेश्चन A1 क्या है 3, A2 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, A4 3 प्लस 3 रूट 3। चारों पद अपन ने लिख दिए। अब देखना भाई, निकालेंगे D1 का फॉर्मूला क्या होता है? D1 का फॉर्मूला होता है गुरुजी A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 3 प्लस रूट 2, कोष्टक में बंद करेंगे, फिर माइनस ये माइनस A2 का मान, सॉरी हाँ A2 का मान तो लिख दिया ना अपन ने, फिर माइनस A1 का मान क्या है 3। D1 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 से 3 गया गुरुजी, लो जी गई भैंसिया पानी में। D1 आ गया। अब बात करेंगे अपन D2 की। तो D2 बराबर A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 गुरुजी तीसरे नंबर का पद है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद कर दो, फिर माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, तो ये लिखा 3 प्लस रूट 2। यार मन नहीं लगा, मैंने गलत कर दिया ना। हाँ या अरे खूब बढ़िया गई भैंस। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी कितना आएगा? अरे भाई मैं तो अनपढ़ हूं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम तो बता ही सकते थे मेरे को गुरुजी गलत हो गया। D2 बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस से अंदर गुणा करवाओ तो माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। समझना 3 से 3 तो कट गया गुरुदेव, बचेगा क्या 2 अंडर रूट 2 में से कुछ नहीं है, मतलब 1 समझेंगे तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, तो ये 1 अंडर रूट 2 ऐसे बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, और फिर 1 लिखना जरूरी ना है। तो D2 का मान क्या आ गया अंडर रूट 2 आया भाई। और अगर गुरुजी D1 और D2 बराबर आ जाते हैं फिर क्या निकालते हैं, D3 भी फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो निकालेंगे D3। यहाँ पे कैसे पता चल गया ना भाई, 3 में से 3 गया तो हट गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट सेम है। कभी भी अंडर रूट वाली संख्या सेम होती है तो हम जोड़ या बाकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे माइनस है मतलब बाकी करेंगे, तो इसके आगे कुछ ना तो 1 माना, रूट 2 जो सेम है ना उसको तो एक बार लिख दो, फिर आगे वाले को जोड़ो घटाओ, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, चलिए फिर अपन पता करेंगे D3, और D3 का फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस A2 का फॉर्मूला 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और कोष्टक बंद। ठीक है गुरुदेव, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर क्या है D3, तो ये लिखा D3 बराबर, ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, और अंदर माइनस से गुणा करवा दो तो माइनस का तो 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद करना बहुत ही जरूरी था प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A3 पूरा माइनस से गुणा होगा तो ये भी गुणा होगा माइनस से, ये भी गुणा हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए D3 बराबर 3 प्लस सॉरी गाइस सॉरी, देखो भाई 3 से 3 तो कट गया, रूट वाली संख्या सेम है तो मैंने कहा जोड़ या बाकी कर सकते हैं, तो उसमें रूट वाली संख्या को तो एक बार लिख देंगे, फिर क्या करेंगे आगे वाली संख्या को जोड़ दो या फिर घटा दो, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, आगे 1 लिखना जरूरी नहीं है। आ गया समझ में? देखो अब D1 D2 D3 तीनों बराबर हैं, अतः AP है, अतः AP है। और अगर AP है तो अगले 3 पद क्या होंगे, तो माना कि अगले 3 पद, माना कि अगले 3 पद A5 A6 और A7 है। ठीक है भाई,
अब निकालना कौन सा पद है, A5। तो A5 के लिए प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, अपन ने 4 सवाल कर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। A5 का फॉर्मूला बनता है A+4D। A5 बराबर A, प्रथम पद क्या है O भाई, यहाँ पे सार्वंतर भी लिखना था ना, तो सार्वंतर तो वैसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। अरे D1 D2 जो सेम आया ना, वही इसका क्या है, सार्वंतर है। ठीक है भाई, तो A5 बराबर A+4D। A प्रथम पद, शुरू वाला पद क्या है इसमें, 3 है, तो शुरू वाला पद क्या होगा इसमें 3, फिर +4, ये 4 बीच में कुछ नहीं, इनटू D। D का मान क्या है, सार्वंतर √2। तो ये देखो A5 बराबर 3 प्लस गुणा को हटा देंगे तो 4 √2, ये हो गया पांचवा पद। ऐसे तो सवाल में चल रहा था। ठीक है, तो पांचवा पद हो गया ये। ऐसे ही गुरुदेव छठा पद भी निकाल लेंगे। तो गुरुदेव कैसे निकालेंगे, तो A प्लस क्या होगा, अरे भाई 6 है तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, 5 ही तो मैंने लिखा यहाँ पे 5। फिर ये हो गया A6 बराबर प्रथम पद तो 3, फिर +5 और इनटू D का मान √2, तो ये हो गया A6 बराबर 3 + 5 √2। गुणा को हटा दिया, आगे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रूट वाली संख्या सिंपल संख्या में कभी ना ही तो जुड़ती है ना ही घटती है, रूट वाली सेम होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं फिर A7 की। तो A7 का फॉर्मूला A+7 है, मतलब क्या आएगा 6D। तो A7 बराबर A प्रथम पद कितना है 3, फिर +6 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू D का मान कितना है √2 है, ये लिखा √2। ये हो गया A7 बराबर 3 + 6 को इससे गुणा करवा लो, तो ऐसे ही 6 √2, बस मैटर सोल्व। तो आता है AP के अगले 3 पद 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 होंगे। इज दैट क्लियर मैटर, कोई दिक्कत ना है मुन्ना। चलिए बात करते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। तब तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। उठा लिया भाई, चलिए उठा लेना है इसको, उठा लेना मतलब भगा नहीं देना इसको। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है भाई। जितना सवाल लगता है हार्ड उतना होता नहीं है, जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है। मेरे को लग रहा है एक VIP डस्टर मंगाना ही पड़ेगा अब तो, है ना, ऑटो। लो भाई देखिए, लास्ट है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी। A1 क्या है इसमें 0.2 और A2 क्या है 0.22, A3 क्या है 0.222 और A4 क्या है, तो देख लो ध्यान से, A4 होगा अपना 0.222। लिख दिया गुरुदेव, लिख दिया। फिर पता करो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, तो ये हो गया D1 बराबर A2 का मान तो 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। पॉइंट से पॉइंट सीधे में मिलाना है प्यारे बच्चों, तो ऐसे करेंगे। बाकी हम 0 2 में से 0 2 0.0, तो आंसर क्या आया D1 बराबर 0.02, ये आंसर आया D1 का मान। ऐसे किसका मान पता करेंगे D2 का, और D2 का फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों A3 माइनस A2, तो ये हो गया D2 बराबर A3 222 माइनस 0.22, तो ये देखो D2 बराबर, घटा लो भाई 0.222 में से 0.22 घटाना, तो ये 0 घटाया तो ये 2, ये 0, ये 0 पॉइंट, ये 0, तो ये हो गया 0.002। लो जी प्यारे विद्यार्थियों, मैटर सॉल्व। D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि पॉइंट के बाद में देखो एक 0 है बीच में, इधर कितने 0 बीच में 2, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP भी नहीं है। तो ये AP भी नहीं है, और अगर AP नहीं है तो सार्वंतर भी नहीं लिखना, और आगे अगले 3 पद भी हमें नहीं निकालने हैं। तो ये मैटर अपना हो गया एकदम कंप्लीट सॉल्व। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे अपन नए सवाल नए क्लास के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम, राधे राधे, धन्यवाद।